बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम लोग 10th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। आज हम इस क्लास में थ्योरम नंबर 4 इसको समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कंग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। वो कहता है कि अगर किसी सर्कल में जो दो कार्ड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो अप्रॉक्सीमेटली, देन दे विल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। तो वो कहता है उन दोनों कार्ड्स का जो सेंटर से जो फासला है वो बराबर होगा। ये हमने साबित करना है। तो हमें गिवन में क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट ओ। हमने गिवन में क्या लिखा है कि हमने दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी इनको कहा है ये किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड हैं जिनका जो सेंटर है वो ओ है। सो डैट एक और चीज़ हमने उसमें लिखी है, ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। हमने क्या किया है, उन दोनों कॉर्ड्स पर दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं जो उसके सर्कल के सेंटर में से लेकर उन दोनों कॉर्ड्स पर ड्रा किए हैं। ठीक है जी। अब हमने प्रूव क्या करना है, ओ एच इज़ इक्वल टू ओ के, यानी कि ये दोनों जो डिस्टेंस है ये सेम है। हमने ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, जॉइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। सेंटर को उसके एक एंड पॉइंट ए से और इसके दूसरे एंड पॉइंट सी से हमने मिला देना है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करनी है हमने, तो यहाँ पर हमने डॉट लाइन लगा देनी है। सो डैट वी हैव राइट ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। ओ ए एच एंड ओ सी के दो ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल आ गए हैं। ठीक है जी। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल किसे हम कहते हैं, ऐसी मसलस जिसमें एक जो जाविया है वो 90 दर्जे का होता है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। एक तरफ स्टेटमेंट लिखते हैं, एक तरफ रीजंस लिखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं, ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। जो ओ एच है वो इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे, जो ए एच है वो हाफ ऑफ दी ए बी के इक्वल है, या दूसरे अल्फाज में आप यही कह सकते हैं कि ये दोनों जो साइड्स हैं ए एच और एच बी ये इक्वल है। इसी सूरत में ए एच जो है वो इस पूरी कॉर्ड का हाफ होगा। ये हमने बात यहाँ पर कही। अच्छा, ऐसा हमने क्यों कहा है, क्योंकि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, बाय थ्योरम 3। तो हम यही कहते हैं उसमें कि अगर कॉर्ड में से सेंटर में से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है किसी कॉर्ड पे, तो उसमें दो सूरतें हो जाती हैं। होता ऐसे है कि मिड पॉइंट पे होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है उन पे। ठीक है जी, यानी कि ये दोनों साइड्स फिर इक्वल हो जाती हैं। यही था हमने थ्योरम नंबर 3 में सीखा था, हम पहले सीख चुके हैं। इसी तरह से हमने ओ के बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी, ओ के सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी के है ये पूरी सी डी का हाफ है, यानी कि सी के सी डी का हाफ है। इसको हमने 1 कह दिया और इसको हम 2 कह देते हैं। इसमें भी हम यही रीज़न देंगे कि ओ के चूँकि परपेंडिकुलर है सी डी के, तो ये ऐसा हमने थ्योरम नंबर 3 में सीखा था, तो वो परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमने पहले ही कहा हुआ था, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी और सी डी ये हमें गिवन है। अब हम तीनों, इसको हमने 3 कह दिया, अब तीनों अब इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं मेजर ए एच इज़ इक्वल टू मेजर सी के। किस किस को हमने यूज़ किया, हमने कहा है ए एच और ये सी के ये इक्वल है, क्योंकि हमने कहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर इन दोनों को ही हम देख लें, ये दोनों
इक्वल हैं। एक्चुअली तीसरे में हमने कहा है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी ये इक्वल है। ये तो हमें गिवन है, गिवन ये है कि दो कार्ड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, वो इक्वल है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर ए बी और सी डी ये दोनों ही इक्वल हो जाएं, तो ए बी की जगह अगर हम सी डी रख दें तो ये तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो ए एच है वो सी के इक्वल है। यहाँ से तो हम ये कह सकते हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे यूजिंग 1 2 and 3 वी हैव ए एच इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू सी के। इक्वल टू का वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट का बोलना चाहिए। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच कॉरेस्पॉन्डिंग ओ सी के, हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ सी। ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ये तो हम थ्योरम नंबर 3 में 2 में हम ये करते हैं, ये उसी का ऑलमोस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए एच सी के ऑलरेडी हमने ये प्रूव कर दिया है। तो हमने क्या किया है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड ये इक्वल प्रूव कर दिया है, तो वो दोनों ट्राइंगल ही फिर इक्वल हो जाएंगे। एच एस पोस्टीरियर को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं मैयर ओ एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ के। यही हमने प्रूव करना था। क्या हमने प्रूव कर दिया, ओ एच ओ के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो तो वो उस सेंटर से उनका जो फासला है वो बराबर होगा, यानी कि उस सेंटर से जितना फासला एक कॉर्ड का होगा उतना ही फासला दूसरे कॉर्ड का होगा। यही हमने इस थ्योरम में साबित किया है।